हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। टुडे आज हम पढ़ेंगे बायो का चैप्टर हेरिडिटी। ये वन शॉट होगा, एक शॉट में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी कहते किसे, राइट। तो आपने देखा होगा कि कुछ क्वालिटीज जो है, या हम सब जानते हैं कि कुछ क्वालिटीज हमें अपने पेरेंट्स जो है यानी कि मदर फादर से मिलती हैं, राइट। इनहेरिट करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ये क्वालिटी जो पास ऑन होती हैं पेरेंट्स से बच्चों को, ऑफस्प्रिंग्स को, वो पास ऑन होने की प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, ये सेक्स सेल्स में यानी गैमेट्स में, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम, उसमें होता है, राइट। तो कैसे होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से जो है आपका ऑफस्प्रिंग बनता है। तो फिर दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिक्स होता है और कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक आगे पास ऑन होते हैं, राइट। तो वही बोला कि द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन सेक्स सेल्स गैमेट्स of the parents. Thus, gametes constitute the link between one generation and the next and pass on the paternal father's and maternal mother's character or trace to the offspring. तो गैमेट्स में वो आपका हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स यानी फादर के और मदर के, और मिलने से ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन हो रहे हैं। यानी कि गैमेट्स जो है एक तरह से लिंक का काम कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में, राइट, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन होने के लिए। अब डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेड्स एमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन से बहुत क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, ठीक है। तो किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में कुछ वेरिएशन हो जाती है, राइट। वो वेरिएशन क्यों होती है, ठीक है। तो होता है क्या है, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन कैसी होती है, वो आपके जो है डीएनए में होता है, राइट। डीएनए में होता है तो डीएनए का एक रिप्लिका बनता है, कॉपी बनता है जो आगे पास ऑन होता है। तो जो कॉपी होती है ना, वो रिप्लिका बनता है, जो कॉपी होती है डीएनए, उस कॉपीइंग के प्रोसेस में कुछ वेरिएशन आ जाती हैं और धीरे धीरे वो कई जनरेशन के बाद वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है वेरिएशंस। तो उस वजह से किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल में वेरिएशन आ जाती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में ज़्यादा होता है और सेक्सुअल वाले में कम होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में आपका मेल और फीमेल क्या है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल और इसका जेनेटिक दोनों मिक्स होता है। तो मिक्सिंग में जो है वो वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सेक्सुअल में कम होता है। वही बोला कि वेरिएशंस अराइज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ड्यू टू डिफरेंसेज इन डीएनए कॉपीइंग, ठीक है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आर लिमिटेड। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रेटर वेरिएशंस अकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स, ठीक है। फ्री ईयरलोब्स एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन। ये जो ईयरलोब्स लटका हुआ रहता है ये फ्री ईयरलोब्स है, और ये जो है अटैच्ड रहता है ये अटैच्ड ईयरलोब्स है। ये भी वेरिएशन की वजह से होता है, ठीक है। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन, ठीक है। वो सिग्निफिकेंट वेरिएशन तभी दिखता है जब कई जनरेशन तक वो पास ऑन या वो डिफरेंसेस जो है होता रहे, राइट। द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग, ठीक है। वेरिएशन हेल्प्स स्पीसीज टू अडेप्ट एंड सर्वाइव इन्वायरमेंटल चेंजेज, ठीक है। तो वेरिएशन के फायदे भी हैं, ये स्पीसीज को हेल्प करता है अडेप्ट करने में और इन्वायरमेंटल चेंजेज को सर्वाइव करने में। एक एग्जाम्पल जैसे हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है। एक मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए जो है कोई फिगर ले रहा हूँ। मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई एक स्पीसीज है बैक्टीरिया की जो रेजिस्ट करती है। अब उसको नेक्स्ट जनरेशन में हो सके कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो गए जो 50 के बदले 60 डिग्री तक को रेजिस्ट कर जा रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे उसके अगले जनरेशन में थोड़ा और ज़्यादा कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जो उससे ज़्यादा रेजिस्ट कर जा रहे हैं। पता चला 60, 70, 80, 90, कुछ कई जनरेशन के बाद पता चला कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स आ गए जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो रेजिस्ट कर जा रहे हैं, जबकि स्पीसीज का नॉर्मल क्या एवरेज 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये कुछ ऐसे हैं जो 100 डिग्री तक कर जा रहे हैं कई जनरेशन के बाद जो है वो। तो अब वो हाईली टेम्परेचर रेजिस्टेंट होगा ना, पता चले उबाल भी दिया वो तो बच जा रहे हैं। तो वही एग्जाम्पल हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सर्वाइविंग ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर्स।
तो एग्जांपल है कि ओवर द जनरेशन जो है इनहेरिट होते होते जो है वो सिग्निफिकेंट वेरिएशन दिखने लगता है और ये हेल्प करता है हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस को सर्वाइव करने में। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, इसको फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, और मेंडल चचा को जो है ग्रेगर जोहान मेंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रियन जो यूरोप में है, ऑस्ट्रिया। इनको नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स, पाइसम सटाइवा उसका पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है। तो पी प्लांट्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। 7 कैरेक्टर्स या ट्रेड्स इन्होंने लिया, ठीक है, जैसे सीड का शेप, सीड का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन और हाइट, टॉल या शॉर्ट। 7 उन्होंने स्टडीड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज टॉल, शॉर्ट, प्लांट या राउंड रिंकल सीड्स या वाइट वायलेट फ्लावर एटसेट्रा। ये लिस्ट कंप्लीट लिस्ट है, ठीक है। तो 7 ट्रेड्स उन्होंने लिया था और हर ट्रेड के 2 सैंपल लिए थे, यानी 14 सैंपल लिए थे। ट्रेड 7, सैंपल 14। अब सीड के 2 था, एक शेप एक कलर। शेप में क्या, राउंड या रिंकल, ये डोमिनेंट और रिसेसिव अभी हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो राउंड रिंकल, कलर में येलो और ग्रीन। फिर पॉड था, पॉड का भी 2 है, शेप और कलर, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, पॉड ग्रीन एंड येलो। यहाँ पे सीड येलो डोमिनेंट है लेकिन पॉड में ग्रीन डोमिनेंट है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर का भी 2 था, कलर और पोजीशन, वायलेट या वाइट, वायलेट डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है, और पोजीशन में एक्सियल या टर्मिनल। एक्सियल है तो डोमिनेंट है, टर्मिनल, टर्मिनल पता है ना, ऊपर जैसे मान लो प्लांट है तो यहाँ पे फ्लावर आ रहा है, और इस केस में क्या है, फ्लावर इधर आ रहे हैं, इधर तो ऊपर बढ़ रहा है, राइट। तो टर्मिनल है, एक्सियल। प्लांट है टॉल या शॉर्ट या ड्वार्फ जो बोली। तो 7 ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस पे उन्होंने स्टडी किया। तो अब कुछ टर्म्स हैं जिसको जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ट्रेट, ट्रेट क्या है, डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल हाइट, कलर या सीड का शेप, सीड है ना, या पॉड का कलर या फ्लावर का कलर, पोजीशन, ये सब जो है ना जो डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक को ट्रेट बोलते हैं। जीन क्या है, सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स स्पेसिफिक ट्रेट्स बाय मेकिंग ए स्पेसिफिक प्रोटीन। जीन जो है ना अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जीन्स हैं, राइट। तो जीन जो है ना, जरूरी नहीं कि एक जीन के एक ही ट्रेट हो सके, कुछ जीन को मल्टीपल जीन कुछ ट्रेट को कंट्रोल कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है ना। तो जैसे आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के एक पार्ट को जीन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जानिए, जब +2 में जाएंगे तो ये और डिटेल में पढ़ेंगे आप, ठीक है। अलेल्स क्या है, अब जीन जैसे मान लो हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है, ठीक है, उसको टी से आपने डिनोट कर दिया। तो टी है बड़े प्लांट के, जो टॉल के लिए, और स्मॉल शॉर्ट के लिए स्मॉल टी ले लिया हमने। ये क्या है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, हाइट को कंट्रोल कर रहा है। जब ये कैपिटल वाला रह रहा है तो प्लांट टॉल हो रहा है, और जब स्मॉल वाला रह रहा है तो प्लांट शॉर्ट हो रहा है। तो दोनों हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक जीन के अलग अलग तरह से प्रकार हैं, तो इसको अलेल बोलते हैं। एक ही जीन के, एक ही कैरेक्टर को, ट्रेट को कंट्रोल करने वाले जीन के 2 फॉर्म, राइट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट जैसे क्या, अब ये आपका टॉल का है, ये शॉर्ट का है, तो दोनों टी है तब तो टॉल होगा, दोनों ये है तो शॉर्ट होगा। लेकिन एक टी और एक स्मॉल टी रहेगा तब क्या होगा, तो उस केस में हम देखते हैं तब भी टॉल होता है। अभी हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। तो इसका मतलब ये डोमिनेंट कर रहा है इस पे, तो ये डोमिनेंट जीन हो गया, ये ट्रेट हो गया, और ये डोमिनेंट, और ये रिसेसिव जीन हो गया, राइट। रिसेसिव अलेल, ये ट्रेट जो भी है, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड मतलब उन्होंने इसमें एक कैरेक्टर को लिया, एक ट्रेट को लिया था, ठीक है। इसमें उन्होंने एक ही ट्रेट को लिया था, वो क्या लिया था, हाइट को, टॉलनेस को, टॉल या शॉर्ट। तो उन्होंने 2 प्योर प्लांट लिया। प्योर प्लांट का मतलब टॉल वाले में दोनों अलेल टी थे और शॉर्ट वाले में दोनों स्मॉल। इसको उन्होंने क्रॉस कराया, तो क्या मिलेगा, टी और टी मिलेगा। तो उन्होंने देखा कि ये तो लॉन्ग था और ये शॉर्ट था, लेकिन यहाँ उन्होंने देखा कि लॉन्ग ही मिला,
ठीक है, किया और देखे कि लॉन्ग मिल रहा है, ये है ना। तो ये इन्होंने एक टॉल एक शॉर्ट को इन्होंने क्रॉस कराया और देखा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला, एक टॉल, दोनों टॉल, सारे ही टॉल मिले, 100% टॉल। तो भैया कोई भी किसी के भी दिमाग में आ गया तो यार एक भी छोटा नहीं आ रहा है, क्यों, सारे टॉल ही टॉल की, एक हमने टॉल लिया एक शॉर्ट लिया, है ना, उसको हमने क्रॉस कराया, अब जितने पौधे हो रहे हैं सारे टॉल ही हो रहे हैं, शॉर्ट क्यों नहीं हो रहा है कोई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब इस जनरेशन के जो हुए थे, ये माता पिता से जो बच्चे हुए थे, अब इनको उन्होंने सेल्फ कराया मगर आपस में, ठीक है, सेल्फ, यानी कि ये तो अलग था, टॉल था शॉर्ट था, ये तो जो भी होगा एक ही होगा ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में वही इसमें, तो उन्होंने इसको सेल्फ कराया। फिर उन्होंने देखा कि 3 तो टॉल हुए, एक शॉर्ट हुआ, मतलब जैसे इनमें क्या था, अगर ये टी और टी है और ये टी और टी है, तो इसमें क्या आया होगा, एक टी और टी आया होगा, यानी एक टी और एक टी, फिर इधर एक टी और एक टी, ऐसे ले लीजिए। तो टी और टी मिलके यहाँ टी और टी हो जाएगा, ये और टी मिलके यहाँ टी और टी हो जाएगा, ये टी और टी मिलके यहाँ टी और टी हो जाएगा, या दोनों स्मॉल टी हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि एक भी अगर कैपिटल टी है तो टॉल हो रहा है, जब दोनों स्मॉल टी है तभी शॉर्ट हो रहा है, दोनों कैपिटल टी तो भी लॉन्ग, एक कैपिटल एक स्मॉल तो भी लॉन्ग टॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल तो भी टॉल, दोनों स्मॉल टी तब जाके शॉर्ट हो रहा है, मतलब कि ये वाला डोमिनेट कर रहा है इसको, है ना। तो इसका उन्होंने देखा कि 3:1 की रेशियो में यह आ रहा है। अब आइए यहाँ पे क्रॉस बिटवीन टॉल एंड शॉर्ट, तो टी ये ले लिया उन्होंने, ये फर्स्ट जनरेशन फिलियल, F1 फिलियल भी बोलते फर्स्ट जनरेशन। चलिए अब देखो जहाँ पे दोनों वाले एक जैसे हो, जैसे ये टी और टी, इसको होमोजाइगोस बोलते हैं, और जब अलग अलग हो तो हेट्रोजाइगोस बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगोस, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, वही अभी जैसे बताया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो टी ये आ गया। तो अब इसमें देखो एक फिनोटाइप होता है, एक जीनोटाइप होता है, ये अब सेकेंड जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में तो सारे टॉल थे, तो फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, या तो टॉल या शॉर्ट, ये फिनोटाइप हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन में तो 100% टॉल है, फिनोटाइप 100% है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या है कि 3 बड़े एक छोटा है, यानी फिनोटाइप क्या है 3:1, और जीनोटाइप क्या है कि जीन कैसा है, उसके अलेल्स कैसे हैं, एक जैसे अलग इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या है। तो जीन का कॉम्बिनेशन क्या है, टी है, एक दोनों कैपिटल टी एक स्मॉल कैपिटल एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, या दोनों स्मॉल टी है, या तो दोनों कैपिटल टी या एक कैपिटल एक स्मॉल टी, या दोनों स्मॉल टी। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, राइट, एक है, और ये इस ऐसे वाले 2 हैं और एक ये एक, तो ये 1:2, ये जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 है, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 है। फिनोटाइप या तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, 3:1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेंडल साहब का ऑब्जर्वेशन था। कंक्लूजन, इस ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। उस टाइम तक जीन की स्टडी नहीं हुई थी, जीन डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन मेंडल साहब ने ये दिमाग लगा लिया है कि फैक्टर हैं जो पेयर में है और वो ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, और एक जो है दूसरे को मास्क कर दे रहा है, यानी डोमिनेट कर दे रहा है। तो उन्होंने कहा इस ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स नाउ कॉल्ड जीन, अब उसको हम जीन कहते हैं। वन फैक्टर कैन मास्क अनदर, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा, इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल कहा जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, ठीक है। चलिए मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब इसमें डाई हाइब्रिड में 2 ट्रेट्स लिया उन्होंने, कौन कौन सा, जैसे YYRR और RR, यानी ये क्या है, येलो और रिंकल्ड सीड लिया उन्होंने, और ये क्या लिया, स्मॉल y स्मॉल r, यानी ये ग्रीन और रिंकल्ड, ये राउंड है, सॉरी इसको थोड़ा थिकनेस कम कर लेते हैं। चलिए, तो उन्होंने क्या किया कि देखो, अब जैसे येलो कैपिटल Y येलो के लिए है ना, येलो सीड के लिए,
तो ग्रीन सीड के लिए क्या करेंगे, इसका स्मॉल लेटर लेंगे, ठीक है। वैसे ही आर जो है राउंड के लिए लिया उन्होंने, राउंड शेप के लिए, तो रिंकल्ड के लिए क्या लेंगे, स्मॉल आर, ठीक है। तो ये येलो और राउंड है, ये ग्रीन और रिंकल्ड है। तो दो ट्रेट हो गया ना, एक उसका कलर हो गया, ये कलर हो गया, ये कलर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, शेप, सीड का कलर और सीड का शेप। तो दो ट्रेट लिया इन्होंने, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ भैया, अब देखिए तो इन्होंने इसको क्रॉस कराया, तो क्या हो गया, एक वाई इसमें से आया, एक वाई इसमें से आया, एक कार इसमें से, एक कार इसमें से आया। लेकिन ये क्या था, ये भी था वैसा ही, येलो एंड राउंड, यानी कि येलो और राउंड दोनों डोमिनेंट थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसीलिए कैपिटल में दिखाया कि वो डोमिनेंट थे। तो ये पेरेंट वाला जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। फिनोटाइप क्या हुआ, सारे के सारे येलो एंड राउंड हुए। अब उन्होंने सेकेंड जनरेशन में क्या किया, उन्होंने अब सेल्फ कराया इसका सेल्फ कराएंगे तो क्या आएगा, एक क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, चार इधर बना चार इधर बना। अब इसको करके देखिए, जब ये होगा तो क्या होगा, वाई वाई आर आर, वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों आर आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे करके ये बने। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये रेशियो आ रहा है, ऐसे देखेंगे तो कितना है ये, इसका फिनोटाइप जीनोटाइप अलग, फिनोटाइप में ये देख रहे हैं कि 9 जो है बिल्कुल आपका येलो एंड राउंड है, 3 जो है वो ग्रीन और राउंड है, फिर 3 जो है येलो और रिंकल्ड है, फिर 1 जो है ग्रीन और रिंकल्ड है। तो फिनोटाइप इस सेकंड जनरेशन का फिनोटाइप डाई हाइब्रिड का ये भी पूछा जाता है बहुत, 9:3:1, ये डाई हाइब्रिड का सेकंड जनरेशन का फिनोटाइप का रेशियो है, ठीक है। क्रॉस बिटवीन टॉल राउंड सीडेड प्लांट्स TTRR एंड शॉर्ट रिंकल सीडेड TTRR, वही चीज़ है जो अभी पीछे हमने लिया था, उसी टाइप का ये भी है। उसमें अच्छा, उसमें सीड का कलर और उस शेप में था, इसमें दूसरा चीज़ है। इसमें क्या लिया है, टॉलनेस लिया है और राउंड का सीड। इसमें भी 2 प्लांट डायहाइब्रिड क्रॉस है। अब इसमें 2 ट्रेट कौन सा है, एक हाइट लिया है और एक सीड का शेप लिया है, TTRR और TTRR, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, सारे टॉल सारे राउंड, टॉल डोमिनेंस करता है और राउंड रिंकल में राउंड डोमिनेट करता है। तो 100% रेशियो क्या है, टॉल एंड राउंड हो गया। F2 में क्या होगा, टॉल राउंड भी मिलेगा, टॉल रिंकल भी मिलेगा, शॉर्ट राउंड भी मिलेगा, शॉर्ट रिंकल भी मिलेगा। रेशियो क्या मिलेगा, 9:3:3। कंक्लूजन, ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ये एक साथ लिंक होते तो जहाँ कैपिटल वाई होता वहाँ कैपिटल आर भी होता, और जहाँ स्मॉल वाई होता वहाँ स्मॉल आर भी होता। लेकिन ऐसा नहीं है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई भी है, स्मॉल आर भी है ना। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं, एक साथ नहीं हो रहे। एक साथ होता तो क्या होता, कैपिटल वाई होता वहाँ कैपिटल आर भी होता, जहाँ स्मॉल वाई वहाँ स्मॉल आर भी होता, यही होता। लेकिन यहाँ क्या, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी मिल रहा है हमें, है ना, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी मिल रहा है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं। वही बोल रहा है कि ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल का सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, कि ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अब एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स है ना, वो दिखते कैसे, एक्सप्रेस कैसे होते हैं ट्रेट्स जो है वो है। The DNA in a cell carries information to produce proteins. DNA में जो है, सेल्स के DNA में वो इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए। Each gene provides instruction for one protein. अब DNA के अंदर जीन होते हैं जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं उस प्रोटीन को के बनने के लिए। प्रोटीन्स कंट्रोल ट्रेट्स बाय इन्फ्लुएंसिंग बायोकेमिकल प्रोसेस। अब ये प्रोटीन जो है वो आपका
ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। जैसे टॉलनेस है, हाइट, राइट। तो हाइट हमने आप पढ़े होंगे, वो क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़े होंगे। प्लांट वगैरह के ग्रोथ के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं, राइट। और हार्मोन्स जो है को एंजाइम जो है कि कोई एंजाइम होता है जो उनको कंट्रोल करता है। एंजाइम जो है अच्छा काम करे तो ज़्यादा हार्मोन आपका पता चल प्रोड्यूस होगा, अगर एंजाइम कम इफेक्टिव है तो कम हार्मोन्स प्रोड्यूस होगा, राइट। वो एंजाइम बेसिकली क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो ज़्यादा हार्मोन जब ग्रोथ होगा वही तो पता चले हाइट लंबी हो गई, कम हुआ तो होता है कि शॉर्ट हो गई। तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, ये प्रोटीन ही तो उसको कंट्रोल कर रहा है, वो एंजाइम, ठीक है। तो एग्जाम्पल, जीन कंट्रोलिंग एंजाइम फॉर ग्रोथ अफेक्ट्स हाइट, ठीक है। द एंजाइम इज एफिशिएंट तो टॉल प्लांट हो जाएगा, इनएफिशिएंट है तो शॉर्ट प्लांट हो जाएगा, ठीक है। ये एंजाइम बेसिकली वो ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा, एंजाइम जो रेगुलेट करेगा, कंट्रोल नहीं, एंजाइम रेगुलेट करता है, उसको रेगुलेट करेगा फिर उससे। ये फिगर आपने देखा ही था, बेसिकली वही सेल का न्यूक्लियस में क्रोमोजोम डीएनए, उसमें एक जीन होता है। क्रोमोजोम्स एंड जीन ट्रांसफर, ठीक है। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोजोम्स, ठीक है। ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक है। 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, sexually producing. During meiosis, germ cells, sperm and egg get 1 set of chromosomes. अब जैसे मान लीजिए आपका फीमेल का है, राइट, मेल और फीमेल दो है, राइट, 2 पेयर होता है ना, एक पेयर इसमें एक पेयर इसमें। अब पता चला दोनों से एक एक पेयर आ गया, तब तो बच्चे में 4 हो जाएगा ना। तो उससे पहले मियोसिस होता है, यानी यहाँ से एक इसमें आता है, एक इसमें आता है, ये मिलते हैं, फिर यहाँ पे 2 हो जाता है, एक फादर से एक मदर से, और दोनों मिलके फिर 2 हो जाता है ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। तो जो ये क्रोमोजोम होता है वो पेयर में होता है ना, पेयर में होता है। तो वही बोल रहा है कि ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। ड्यूरिंग मियोसिस, जर्म सेल्स, स्पर्म एंड एग गेट 1 set of the chromosome. Fertilization restores the full set of chromosomes in offspring. यहाँ से 1 हो गया था, 1 हो गया था, अब जब फर्टिलाइज होगा फिर 2 हो गया तो रिस्टोर हो गया। तो वही चीज बोल रहा है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी पेयर में होते हैं तो 23 पेयर होता है। वही पेयर की बात कर रहा था वो, ठीक है। ये जो बोल रहा था ना 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स, मतलब कि वो पेयर में होते हैं, राइट। तो 23 पेयर होता है। 23rd वाले को सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, और बाकी 22 जो है उनको ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो 23rd वाले को सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, बाकी को ऑटो क्रोमोजोम बोलते हैं। लास्ट पेयर आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम, लिखा हुआ है। फीमेल में क्या होता है, वो XX होता है, और मेल्स में XY होता है। तो जैसे फीमेल है तो इससे क्या मिलेगा, X मिलेगा या X मिलेगा, राइट। मेल में XY है तो X मिलेगा या तो Y मिलेगा। तो जब XX कंबाइन होगा तो XX बनेगा, इस X से XX बनेगा, ये X और Y कंबाइन होगा तो XY बनेगा, ये X और ये Y कंबाइन होगा तो XY बनेगा। यानी 50% चांस है कि मेल 50 फीमेल और 50% मेल फीमेल होने के चांस 50-50 है, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है, मेल पे, क्योंकि फीमेल का तो फिक्स है XX है, XY जो है मेल के पास है। जब Y आएगा तब मेल होगा, X आएगा तो फीमेल। लेकिन लोग पुराने ज़माने में क्या है, औरतों को दोष देते थे कि बेटा पैदा नहीं कर रही, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, मेल के उस पे, राइट। Y रहेगा तब जाके बेटा होगा, लड़का होगा, नहीं तो लड़की। चलिए, तो ऑल X कैरी द X क्रोमोजोम्स, ऑल X मतलब कि फीमेल जो गैमेट्स है वो X क्रोमोजोम कैरी करती हैं। स्पर्म यानी मेल गैमेट जो है वो या तो X कैरी करेगा या Y कैरी करेगा। XY होता है तो कोई एक आएगा ना मियोसिस के बाद, राइट, कोई एक आ गया तो X या Y आएगा। तो X आएगा तो X + X गर्ल हो जाएगा, और Y आएगा तो X ये फीमेल से और ये मेल से Y तो बॉय हो जाएगा। ये X गर्ल से और बॉय से भी X आया, ये मेल और फीमेल से और मेल दोनों से X आया तो गर्ल, फीमेल से X और मेल से Y आया तो बॉय। थस सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द फादर्स स्पर्म, ठीक है। चलिए
अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन अदर स्पीसीज, बर्ड्स में जैसे ह्यूमन में क्या है कि मेल फादर से डिटरमाइन हो रहा है, बर्ड्स में फीमेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, बच्चे का सेक्स क्या होगा वो फीमेल के उससे डिटरमाइन होता है। सम रेप्टाइल्स टेम्परेचर ऑफ इनक्यूबेशन डिसाइड सेक्स, जैसे टर्टवाइज में कछुओं में क्या होता है कि इनक्यूबेशन के टाइम जो है कि टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर है फीमेल, कम टेम्परेचर है तो मेल। आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग के केस में यहाँ पे फीमेल बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट। सम स्नेल्स कैन चेंज सेक्स नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, कुछ स्नेल्स अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, वो जेनेटिकली नहीं है, राइट, इन्वायरमेंटली। अभी कुछ डिजीज है हेरिडेटरी, राइट, आपका हेरिडिटी से रिलेटेड, राइट। हेमोफीलिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स क्रोमोजोम, ब्लड फेल्स टू क्लॉट प्रॉपरली, एक्सेसिव ब्लीडिंग, राइट। क्या होता है ये नहीं पूछेगा कि इसमें ये क्या होता है कि ब्लड क्लॉट होता है, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा एक्स लिंक्ड आपका डिजीज है। तो हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस ये एक्स लिंक्ड है, ठीक है, जो एक्स क्रोमोजोम होता है उससे लिंक्ड होता है। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, राइट, और ये क्या है हंटिंगटन्स डिजीज, ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। ऑटोसोम अभी पढ़ा ना हमने 23 को छोड़ के, बाकी 22 जो है ऑटोसोम होते हैं, तो यानी कि उसमें जो जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं जो डिजीज होते हैं वो ये हैं ऑटोसोमल, ये रिसेसिव हैं, और एक ये डोमिनेंट है। हंटिंगटन डिजीज जो है ये क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बाकी सब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। एक डाउन सिंड्रोम है, ये डाउन सिंड्रोम क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होता है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर मतलब 23 के 23 में किसी में या तो क्रोमोजोम के नंबर्स बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है, जैसे पेयर में होता है ना तो 3 हो जाए किसी में, तो 46 होता है टोटल, 47 हो जाएगा, या 45 हो जाए तब, या फिर उनका शेप चेंज हो जाए तब, तो ये होता है वो। तो इसमें जो है ये डाउन सिंड्रोम और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर वाला होता है। ये ट्राइसोमी 1 में 3 हो जाता है, ठीक है, 2 के बदले। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर, वो चेहरा वाला थोड़ा सा वो आउट ऑफ शेप एक तरह से हो जाता है ना। तो ये आपकी कुछ बीमारियां हैं। कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया बहुत कुछ आ जाता है, एक्स लिंक्ड वाला। डाउन सिंड्रोम आपका ये वाला है, ठीक है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। बाकी जो ये ऑटोसोमल है जिसमें से एक हंटिंगटन डिजीज जो ये डोमिनेंट है, बाकी सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, बताया कलर ब्लाइंडनेस अक्सर पूछा जाता है, ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेसिव ट्रेट इन पी प्लांट, रिसेसिव व्हाइट फ्लावर रिसेसिव था, राइट, पर्पल वाला डोमिनेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्वायर्ड, इनहेरिटेड मसल कूलर बॉडी एक्वायर्ड होता है, आई कलर इनहेरिटेड है, पियर्स्ड ईयर आप तो कान छदवा सकते हैं, टैंड स्किन धूप में रहेंगे स्किन टैंड हो जाएगा, आई कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, ये हालांकि आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं होना चाहिए, हाइट होता है क्योंकि इसको मल्टीपल जीन कंट्रोल करता है। कलर ऑफ आइज, शेप ऑफ सीड, ब्लड सेल, ब्लड ग्रुप में सिंगल जीन होता है लेकिन इसके अलेल्स 2 से इसमें 3 होते हैं, बाकी सब ऐसा अलेल 2 हमने पढ़ा ना, अभी इसमें 3 होता है ब्लड ग्रुप वाले में, लेकिन जीन सिंगल होता है, मल्टीपल जीन हाइट वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हेट्रोजाइगोस कंडीशन, हेट्रोजाइगस अलग अलग तरह के, ये होमो है ये हाइट्रो है, ठीक है, और ये दोनों होमोजाइगोस है, एक तरह का है तो होमोजाइगोस, अलग अलग है तो हेट्रोजाइगोस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स लिंक्ड डिजीज इसमें से कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। विच क्रोमोजोम पेयर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमंस, विच क्रोमोजोम पेयर 23rd है ना, सेक्स क्रोमोजोम होता है। व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड में 3:1 था फिनोटाइपिक, 3 टॉल 1 शॉर्ट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, कौन है वो, ग्रेगर जोहान मेंडल, सिर्फ मेंडल लिख देंगे तो भी हो जाएगा, ऐसे ग्रेगर जोहान मेंडल नाम है उनका, ठीक है। चलिए
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली? बॉय होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। लड़का या लड़की दोनों का प्रोबेबिलिटी 50% है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन? वन पर्सन हैज अ स्कार बट हिज फ्रेंड डज नॉट। नहीं, स्कार तो चोट लगने से जेनेटिक नहीं है। टू चिल्ड्रन हैव डिफरेंट आई कलर, ये हो सकता है, यस। रीता ईट्स, उनका बिहेवियर है ये, तो वन पर्सन इज ओल्डर देन, ये तो नहीं है। In human beings, the sex of the child is determined by the contribution of father. ठीक है। Mendel conducted his hybridization experiment on Physacetypum pea plants. The ratio obtained by in dihybrid cross F2 generation 9:3:3:1, right? चलिए, डाईहाइब्रिड में 9:3:3:1 और मोनोहाइब्रिड में 3:1। In humans, the total number of pairs of autosomes 22 होते हैं, और 23rd वाला क्या है? वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, 23 टोटल होते हैं, 22 ऑटोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम। विच टर्म रिप्रेजेंट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन जीन? डीएनए का एक पार्ट जीन होता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी प्रोटीन के लिए। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इज जीन, बल्कि उन्होंने फैक्टर बोला भी था, बाद में उसे जीन कहा गया, राइट। द अपीयरेंस ऑफ न्यू ट्रेट इज एन ऑफस्प्रिंग इज ड्यू टू, द अपीयरेंस ऑफ न्यू ट्रेट्स किसकी वजह से होता है? रिकॉम्बिनेशन की वजह से। हालांकि म्यूटेशन की वजह से भी होता है, ऊपर क्लास में आप पढ़ेंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन मेनली रिकॉम्बिनेशन, मिक्सिंग से की वजह से जो है ना वो होता है, जो रिकम्बाइन होते हैं ना, फादर मदर वाला रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन भी होता है। ट्रेट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन आर कॉल्ड डोमिनेंट। F1 में क्या है? डोमिनेंट। जैसे एक टॉल लिया था, एक शॉर्ट लिया था, तो रिजल्ट क्या था? टॉल था। इन पी प्लांट्स टॉलनेस टी इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फनेस टी। व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ टी? टॉल। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो टी और टी क्या मिलके बनेंगे? ये टॉल ही बनेगा। ठीक है, टॉल। फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस टी का क्या होगा? टी कैपिटल टी स्मॉल टी का, ये डोमिनेंट कर जाएगा, इसका नहीं टॉल ही होगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस, ये अब आपके सब्जेक्टिव, अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स वाले, उसके ज़्यादा वाले। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स विद सुटेबल एग्जांपल। एक्वायर्ड ट्रेट्स डेवलप ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ ड्यू टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस or activities. For example, a person develops a strong muscle bodybuilding due to regular exercise, or someone learns a new language, right? हमने acquire कर लिया, हमने कोई language सीख ली, body बना ली, हमने acquire कर लिया, ये genetically नहीं है, inherited नहीं है। Inherited traits are characteristics passed from parent to offspring through gene present in the DNA. These traits are present from birth and are determined by the genetic material received from both parents. Example, having curly or straight hair, eye color, blood group, attached free earlobe, ये सब आपके inherited traits हैं। ठीक है, चलिए। What is meant by dominant and recessive traits? Give one example of each. Dominant alleles express their traits even with one copy. डोमिनेंट जैसे कैपिटल डोमिनेंट है, तो या तो दोनों कैपिटल टी हो या एक कैपिटल एक स्मॉल टी हो, तो भी जो है ये अपना ट्रेट एग्जिबिट करेगा, दिखाएगा। लेकिन रिसेसिव जब दोनों एक जैसे रहेंगे तभी दिखाएगा। फर्स्ट कॉपी इज टू बी विजिबल in the organism. Example, in Mendel's pea plants experiment, the trait of round seed is dominant while the trait of ringle seed is recessive. या tallness, ये जो भी कोई भी ले सकते, कई सारे थे, कोई भी trait का example दे सकते हैं। The dominant alleles express their traits even with one copy, while recessive alleles require 2 copies to be visible in the organism. चलिए, define variations. Why is variation beneficial for a species? The variation means the difference in traits among individual of the same species. Among individual of the same species, जो difference होता है उसको variation बोलते हैं. Variation is beneficial for a species because it helps organism adapt to changing environments and improve survival chances during the sudden change like climate shift or disease outbreaks etc. वो example दिया था हमने बैक्टीरिया वाला, heat resistance वाला, right?
Elaborate on the mechanism that determines the sex of a child in humans. Why cannot the mother be responsible for the child's sex? Sex of a child in human is determined by the combination of sex chromosome contributed by each parent, mother and father. The mother always provide an X chromosome while father provide either an X or Y chromosome. An XX combination results in a girl while an XY combination results in a boy. The mother cannot be responsible for the child's sex because she only passes on X chromosome, while the father's sperm determines sex by carrying either X or Y chromosome. ठीक है? Why are offspring of sexual reproduction not identical to their parents or each other? Right? जैसे वो अमीबा फिशन से टूट जाता है, एक जैसा ही होता है. राइट? वो बडिंग वाला होकर टूट जाता है, एक जैसा ही होता है, लेकिन ये आइडेंटिकल क्यों नहीं होते हैं? तो ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और ईच अदर बिकॉज दे इनहेरिट अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर रिजल्टिंग इन जेनेटिक वेरिएशन. ठीक है, जैसे बोला ना वाई वाई आर आ जाता, जरूरी नहीं कि कैपिटल वाई का कैपिटल आर ही एक साथ रहेगा. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी था, तो किसी में पता चला कैपिटल आया, किसी में स्मॉल वाला आया. दो पेरेंट्स, दो उससे आ रहा है ना, मदर फादर से ना. तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय होमोजाइगोस एंड हेट्रोजाइगोस कंडीशन? और थोड़ा वेरिएशन भी होता है कॉपिंग में, उसकी वजह से भी डिफरेंस हो सकता है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय होमोजाइगोस एंड हेट्रोजाइगोस कंडीशन इन अ जीन? होमोजाइगोस कंडीशन मीन्स हैविंग टू आइडेंटिकल अलेल्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन लाइक capital D or small t, while heterozygous means having two different alleles like capital T and small t. State all three laws of Mendel. बता ही दिया था हमने ना. Law of dominance: in a cross between two different traits, only one trait is expressed in the offspring while other is masked. ठीक है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट: जीन्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इंडिपेंडेंटली, ये नहीं कि कैपिटल वाई है तो आर भी कैपिटल ही रहेगा. राइट. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन: एवरी इंडिविजुअल कैरीज टू अलेल्स फॉर ईच ट्रेट which separate during gametes formation, so each gamete carries only one allele for each trait. ठीक है, वही यानी कि गैमेट अब दोनों में दो रहेगा. गैमेट में जो है पता चले तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद तो 4 हो जाएगा, तो वही जो एक जो था वो सेग्रीगेट हो जाता है ना. डिस्क्राइब मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट्स टू शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. Dihybrid cross: mention the phenotypic ratio obtained in F2 generation. Describe Mendel's experiment with pea plants to show that traits are inherited independently. ये dihybrid cross को बेसिकली एक्सप्लेन करना है. ठीक है, चलिए. Mendel performed a dihybrid cross using pea plants by selecting two pairs of contrasting traits such as seed color yellow green and seed shape round and wrinkle. He crossed pure plant, pure मतलब जिसमें कि वाई वाई और आर आर या स्मॉल वाई स्मॉल आर सब एक तरह का ना. प्योर प्लांट्स इधर के, हाँ, विद राउंड येलो सीड एंड wrinkle green seeds, producing F1 plants with round yellow seeds because these traits are dominant. तो पहले में तो dominant वाला ही visible होता है. While F1 plants were self-pollinated, the F2 generation showed 4 types of phenotypes. 4 तरह का phenotype हुआ. Round yellow, round green, wrinkled yellow, wrinkled green. In the phenotypic ratio 9:3:3:1. This experiment demonstrated that traits are inherited independently, confirming Mendel's law of independent assortment. ठीक है, चलिए. It is possible that a trait is inherited but may not be expressed. Justify this statement with an example. A trait can be inherited but not expressed if it is recessive and masked by a dominant alleles. For example, in pea plants, the tall trait is capital T is dominant over the dwarf small t alleles, so a plant with genotype TT will look tall, but the recessive dwarf trait T is inherited and not expressed. ठीक है, तो recessive allele जो है ये तो inherit हो रहा है लेकिन express नहीं हो रहा है. Explain Mendel's experiment on inheritance of traits in pea plants.
वर हिज कंक्लूजन? एक्सप्लेन्स मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट को आप एक्सप्लेन कीजिए इनहेरिटेंस के ऊपर, पी प्लांट के ट्रेड्स के ऊपर क्या था और क्या कंक्लूजन थे। मेंडल्स कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स बाय क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स with contrasting traits such as tall dwarf plants. He observed that in the F1 generation only traits dominant appeared while the other trait recessive appeared in the F2 generation in into 3:1 in monohybrid. ठीक है? His conclusions were that traits are inherited as discrete unit genes and dominant traits mask recessive traits in the F1 generation and that genes segregate independently during the gamete formation, law of segregation and law of independent assortment. ठीक है? तो इसी ये क्या था? Explain Mendel's experiment on inheritance of traits in pea plants. What were his conclusion? ठीक है? ये सेकेंड लास्ट स्लाइड है। हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड इन ऑफस्प्रिंग? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉज। ट्रेड्स आर एक्सप्रेस्ड इन ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोमिनेंट ट्रेड्स मास्क रिसेसिव वन इन हाइब्रिड्स। ठीक है? जीन पेयर्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ही जो है वो जीन सेपरेट हो जाते हैं, राइट? जैसे एक्स वाई है तो इसमें या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा, राइट? तो वही है। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक से दूसरे में जो जाता है तो इंडिपेंडेंटली जाता है, ये नहीं वाई वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर एक साथ जाएगा, जैसे बार बार बता रहा हूं मैं, राइट? चलिए लास्ट स्लाइड है। व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? एक्सप्लेन विद द डायग्राम एंड मेंशन द फेनोटिपिकल एंड जीनोटिपिक रेशियोज। Monohybrid cross is a genetic cross between two organisms focusing on a single trait. Single trait में monohybrid में, for example crossing tall and dwarf pea plants. F1 generation all springs are tall. ठीक है? कैपिटल टी स्मॉल टी ये आप बना दीजिए, टी 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 टी। ठीक है? 1:2:1 ये है। फिनोटाइपिक रेशियो 3 tall 1 dwarf। जीनोटाइपिक रेशियो 1 tt 2 tt 1 tt, यानी कि 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी 1 स्मॉल टी। फिनोटाइपिक 3 टॉल हो गया। F2 जनरेशन में इसको हमने सेल्फ कराया। तो चलिए ये जो है इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ 1 लेक्चर में, 1 शॉट और श्योर शॉट। इतना आपने कर लिया। फिर से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आप अपने से लिखिए। इतना आपने कर लिया तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।